इसीलिए आजकल आपको सांप्रदायिक कम्युनल हिंदू मुसलमान करने वाला कह रहे हैं। ऐसा है कि या तो किसी ने नई डिक्शनरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि सारी डिक्शनरी खाली हो गई। मुझे गाली देते देते सारी डिक्शनरी के शब्द प्रयोग खाली हो गए। अब उनके पास तो गालियां ही नहीं बची हैं, तो घूम फिर करके वो हिंदू मुसलमान बोले बिना उनके वोट बैंक को वो जगा नहीं सकते, क्योंकि काम तो किया नहीं। 60 साल तक किसी मुसलमान बच्चे को पढ़ाया होता, उसको कहीं अच्छा रहने के लिए घर दिया होता, उसको लगभग दिया होता, उसके घर में बिजली 500 वर्ष के बाद वो तो किया नहीं, तो उनको डरा मार देंगे या आएंगे तो काट देंगे। राम मंदिर के ऊपर अब फिर उसमें योगी जोड़ दिया। सर्वधर्म सौहार्द, वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान के मुताबिक अब ये पूरे देश में वेदंती जी महाराज ने हर स्टेट में इजलास बुलाया। हिंदुओं में भी ऐसे लोग होते हैं, तो उनकी मैं बात नहीं करता। हिमाचल प्रदेश मेरा तो काफी लोगों से इंटरेक्शन की तरफ से और मेरा अनुभव है कि मुझे भी भड़काने वाली बातें हैं, उससे तो वो प्रभावित नहीं हो रहे। आपके इस कि इनका वोट का जमाना इसलिए कर रहे हैं। सर्वधर्म सौहार्द के किसी लीडर की हिम्मत नहीं सम्मेलन कि मुसलमानों को आरक्षण हमीरपुर में मुसलमानों को आरक्षण जाने का और आपको खुलेआम कह रहे हैं। हमारे ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी कहता हूँ आप लीजिए, मैं देश को गारंटी दो। एक अध्यक्ष भारत के संविधान दीदान जी ने दूसरा संविधान बदल करके अपनी सोसाइटी का आरक्षण नहीं देंगे। तीसरा शरई एससी एसटी ओबलिक का आरक्षण छीन करके कानूनी आप धर्म के आधार पर सलाहकार बनाकर को आरक्षण नहीं देंगे। लिख करके दो, आपके पास नहीं देते हैं, जाने का मौका दिलाया। देश को दो ना भाई, मैंने देने की हिम्मत नहीं है। आर्टिकल 25 और कुरान की धारा 62, लेकिन मोदी जी ऐसी कुरान की आयत 62 सूरह निसा के मुताबिक आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कहने की जो आप वेदंती जी की स्टेज पर ऐसा है ये साबित कराया पीछे को रोने वाला नहीं है। और राम मंदिर के पक्ष में मैं देश के लिए जीता हूँ, फतवा दिलाया जूझता हूँ और मेरी प्रत्येक पल देश के लिए है और वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और इसलिए जो गलत हो रहा है, इकबाल अंसारी को हमने ऐसी जगह है भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक बताया कि माइनॉरिटी का नाम मुल्ला के दिन में और रसूल अल्लाह के दिन में यही फर्क है तो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हाउस में चिल्लाते हैं मुल्ला का दिन अपनी जमात की बात को मानता है और रसूल अल्लाह का दिन क्या होगा। आपने 9000 इंस्टीट्यूशंस में से एससी एसटी जनाब कोटा खत्म कर दिया है। दो जहां के जानने वाले और ये जो उमियन करीम नबीउल अव्वलीन खातमुन नबीन कल की अवतार सप्ताह तक देश का समय बर्बाद करते हैं की बात को मानता है कि एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की रक्षा के लिए उन्होंने भी आवाज उठाई थी। खुदा का रहमो करम हुआ और तब जाकर के मैं खुद करके कहता हूं इसके बाद इकोसिस्टम फैसला जो है अदालत ने राम मंदिर के अच्छाइयों को बुरे में कन्वर्ट करने के लिए पक्ष में दिया। किसी हिंदू और मुसलमान सचेत करना चाहिए। अब जब सब जगह पे फेल हो की गए, हार और जीत का इसमें कोई अदालतों में जाकर के बयान नहीं किया। वो हल्ला करना और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश जब करना मोदी जी बहुत चिंता का विषय है। महान ने आप में योग्यता है, क्षमता है, सही राम को लोकतंत्र है, अंगुली से पकड़ कर बात रखो। सरकार गलत करती है तो उसको रोको। राम लक्ष्मण को अंगुली से पकड़कर अयोध्या में विराजमान कराया। सलाम इंडिया में सोने की सलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जी की आंखों में सुरमा लगाया, मगर अफसोस मोदी जी को वो सर आप फिल्म के बारे में कुछ बताइए। राम मंदिर के पक्ष में बयान देने वाला
और राजेश करम भव्य संविधान, कुरान और नबी के फरमान से फैसला कराने वाला नजर नहीं आया और इन्होंने जो नहीं गए उनको, जो नहीं जाना चाहते थे उनको बुलाया, जो जाना चाहते थे उनको नज़रअंदाज कराया और उसी राम ने इनको अयोध्या के चुनाव में प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि राम आपके डेली और न्यूट्रेला सोया मिलाए, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं, दशरथ के बेटे पुलाव। राम पराठा नहीं, न्यूट्रेला और पराठा। सब दिलों में वास करने वाले राम में क्या फर्क है? आज इंडिया को स्ट्रांग बनाने एक बात न्यूट्रेला जो खाते मोदी हैं। जी ने कही वो बिल्कुल है सही कि देखने वालों की भीड़ है, करने वालों के नाम। कईयों को झंडे पर पसीना बहाने वालों के नाम। कुछ करने के लिए भारत नजर आया, खुद को मैला करने से नहीं कतराते। कईयों देश की नींव के नाते घड़ी ने चांद पर झंडा लहराया, उसमें भी मुसलमान का नाम सामने आया और जिन्होंने 99 साल के बाद निक्कर और डंडा दिखाया, शायद उनको शिव भगवान और शिवलिंग हर मस्जिद में नजर आया। मैंने अपने इस HHAQ के जरिए से मोदी जी महान को अपनी पिटीशन 2019 के बारे में दोबारा उसकी तरफ ध्यान दिलाया। यदि आप अपने यदि आपकी डायरी में मुसलमान का नाम है तो आपने अपनी डायरी से उस अपने स्टेट महामंत्री और स्टेट AISSJ/PDA के कोऑर्डिनेटर भारत के लोकतंत्र के की दुनिया में प्रतिष्ठा न बने, भारत की लोक मुस्लिम नफरत के कारण भारत के मतदाता बहुत 7 सूत्रीय पिटीशन की चुनाव प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट है का जवाब क्यों नहीं दिलाया? वो सवालिया निशान खड़ा करना चाहते हैं और ताकि आज भी दुनिया में, और ये हरकत छोटी नहीं है जब जी, मैंने इसको गंभीरता से लिया जाए। आपकी जो भी भारत को प्यार करते हैं उन सबको इस संकट को 3 समझना शाह होगा। के लिए ये मामला सिर्फ अपने भाई को गंवाया, करके अपनी आंखों की रोशनी को गंवाया और आज भी आपके डंडा पार्टी को दुनिया में लग जाए। मुझ पर तरस नहीं आया भारत में बेइज्जती कि मैं चारपाई पर लेटा हूँ इसका खेल है और उधर से मुझे जो न्याय CBI जाली CBI का फ़ोन आया लेवल प्ले फील्ड नहीं लगेगा वो और मेरे एक बेचारे आदमी का स्पेशल कैटेगरी 3 लाख रुपए जो हिंदू मुसलमान के नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इन्होंने खाया, ऑपोजिशन पार्टी तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया कि डॉक्टर साहब मेरी पार्टी वो हो रही है, इंक्वायरी हो रही है, CBI बनीखेत पहुंच गई है और मुझसे 5,000 रुपये खर्चा मांग रही है। मैंने उस CBI इंस्पेक्टर का नंबर लिया और उसको फ़ोन पर बताया कि मैं आपका इंतज़ार SP ऑफिस चंबा में कर रहा हूँ और वहाँ से उस दोषी के पास जिसने मेरे आदमियों को गले लो ख्वार कराया
उसके पास साथ जाएंगे तो उनको ये मालूम हो गया कि ये मोदी जी महान का महामंत्री है और पीडी और AIS का कोऑर्डिनेटर है। तो उसी बात को वहाँ दबाया गया। आज तक जिन लोगों के पीछे, जिन लोगों को इन्होंने गुस्ताखे रसूलों को, बेअसूलों को जात जमात और धर्म के नाम पर आज तक भी मेरे पीछे लगाया हुआ है, तो चारपाई पर लेटे हुए को भी चैन नहीं आया। आज मैं संभल के बारे में बाबा रामदेव को भी गधी दिखाने पर एक बयान दिलाया कि आप योगा के जरिए सनातन का और सनातन के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू का और रजत शर्मा जी अपनी अदालत के जरिए माननीय महोदय हरदिल अजीज जिनको हम प्रधानमंत्री कहते थे, उनका साक्षात्कार करा रहे हैं। मैं फिर चैलेंज करता हूं कि आप अपने सब धर्माचार्यों से मेरी पिटीशन पर बहस कराएं। वेद पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के जरिए मैं सब को ये साबित कराऊंगा कि ये झूठा प्रचार हो रहा है, समाचार हो रहा है और ये मेरी HHQ की किताब की निशानी है। कयामत जरूर आनी है, दुनिया फानी है, तुम किसी को मार नहीं सकते। जिस बहाने से मौत लिखी है उस बहाने से ही आनी है। मैं अब भी आपको चैलेंज करता हूँ कि संभल के मसले पर सर्वधर्म सौहार्द की महासभा बुलाएं और बहस कराएं ताकि देश में संवैधानिक सरकार कायम हो सके और बांग्लादेश, पाकिस्तान में जो दकियानूस जमातें अल्पसंख्यकों को सता रही हैं और उसका बदला लेने के लिए आपकी अंधभक्त जमातें भी हर मस्जिद में जा रही हैं। ऐसा ना करो। ये वो महाकाली थी जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। अब उसी का रूप उसी साड़ी में प्रियंका जी सदन में हाजिर हो चुकी हैं और उम्मीद है कि सब लोग उसको आगे लाएंगे और इन दकियानूस मुल्लों और बेअसूल धर्म गुरुओं को सही रास्ता दिखाएंगे। तुम्हारी जो हिंदू मुसलमान के ऊपर धर्म युद्ध है, इसको हम अधर्म युद्ध में बदल करके उन लोगों को जरूर सजा दिलाएंगे कि जो झूठ के नाम पर किसी धर्म को अपमानित कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।